परमात्मा की कृपा असीम असीम कृपा है, बहती है, हमें वो बहती नदी में हाथ मारना है बस। इट इज ऑलरेडी देयर, हमारा कुछ नहीं है उसमें। वो फ्लोइंग नदी है, उसमें उठाकर हमने किसी को देना है बस, दैट्स ऑल। इट्स ऑलरेडी फ्लोइंग, यू टू जस्ट पिक इट अप। आप नदी में से कैसे पानी पी के अपने को पहले अपने के लिए पीते हो, फिर एक उसमें बर्तन में भर के लेके जाते हो, सबको पिलाते हो। इट इज समथिंग लाइक दैट। जस्ट डू इट एंड गेट द बेनिफिट, यू विल एंजॉय द मोस्ट। यहाँ यही बोलता है, ज्ञानी कर्म ने दूर कर, ज्ञाने जीवनी दया पड़ाए, ज्ञाने सभी आराधना था। जो भी जीवन में हमारे नेगेटिविटीज निकालना है उसे आराधना कहते हैं। जीवनी दया पड़ाए, अनुकंपा, ये अभी हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अनुकंपा। ये अनुकंपा दान बोलते हैं। अनुकंपा यानी के दोज हु आर नीडिंग सम हेल्प, वी आर जस्ट डूइंग आउट ऑफ अनुकंपा। अनुकंपा मीन्स कंपैशनेट। उनका जो दुख दर्द है वो उसको हम उपयोगी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वी आर नॉट हेल्पिंग देम, वी आर हेल्पिंग अवर ओन सेल्फ। यस, कीप दिस इन माइंड। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, लाख रुपया 10 लाख रुपया जो भी है, 1 करोड़ भी हो, कुछ भी हो, तो यू आर नॉट डूइंग फॉर अदर्स, यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ। ये ध्यान में रखना, तो कभी बर्डन नहीं होगा। दूसरे पे के लिए करोगे तो बर्डन 100% आएगा। बर्डन ईगो का आएगा, बर्डन सामने वाला नहीं सुनता है उसको आएगा, बर्डन आपने जो टारगेट सेट किया है उसका भी आएगा। लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, प्रभु आ मैं नक्की કર્યું છે, બસ હવે એને પાર પાડવું એ આપની कृपा, बस इतना ही करना है। उनके चरणों में हमारा सिर रखकर आगे बढ़ो, देखो क्या होता है। ज्ञाने जीवनी दया पड़ाए, ज्ञाने विवेक दीप जले, ज्ञाने भवनी भीति टड़े। हाँ, सबसे बड़ा भय कौन सा है? भय ऑफ डेथ, मरने का डर होता है इंसान को। मेरा ये हो जाएगा तो, मेरा वो हो जाएगा तो, मेरा वैसा हो जाएगा तो, तैसा हो जाएगा। ये सब डर निकल जाते हैं। नहीं तो दुनिया हमको डरा डरा के मार देगी, जीते जी मारेगी। ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही हमें बचा सकता है, नहीं तो हमें जीते जी मरने का मौका आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बचाएगा कौन? सम्यक ज्ञान और प्रभु की पंच परमेष्टि की कृपा। ज्ञाने तत्वनो बोध ज थाय, ज्ञाने मोहनो नाश ज थाय, ज्ञाने वीरति धर्म पड़ाय, ज्ञाने भव जल पार तराय। ज्ञान, ज्ञाने तत्वनो बोध, ज्ञान सम्यक ज्ञान यानी कि साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक हर ये पूरी सृष्टि साइंटिफिकली चल रही है और साइंटिफिकली ही चल रही है, और साइंस से जाएंगे तो ही ये सब परिणाम आएगा। एक कृपा और अप्रोच ऑफ साइंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही हमारी जीत होने वाली है, अदरवाइज नॉट। सबसे पहले कृपा एंड देन साइंटिफिक अप्रोच, इसको तत्वबोध कहते हैं। जो हम यहाँ आराधना और साधना में मात्र तत्वबोध से ही कार्य करते हैं, और इसीलिए ही रिजल्ट फैंटास्टिक आते हैं। अगर तत्वबोध नहीं होता है तो यही बताया परिणाम क्या होगा, करोड़ों साल तक करते रहो, नॉन साइंटिफिक परिणाम आएंगे लेकिन करोड़ों साल में आएंगे। अगर साइंटिफिकली करते हैं तो वही परिणाम एक सेकंड में आएंगे, आधी सेकंड में आएगा। दिस इज द स्काई ऑफ डिफरेंस। ज्ञाने तत्वनो बोध थाय, ज्ञाने मोहनो नाश थाय। बार बार हम फिसल जाते हैं। किसमें फिसलते हैं? अपने अभिप्राय में। मैं ऐसा मानता हूं, मैं वैसा मानता हूं, इसको मोह कहते हैं। मेरी मान्यता, मैं और मेरी मान्यता, मैं और मेरी भावनाएं, ये मोह है। मोह क्या करता है? भावना प्रगटाता है, अभिप्राय प्रगटाता है, और अपना जो मेन
तत्वबोध और ज्ञान और वो सब साइड हट जाता है, इमोशंस आ जाते हैं और फिर हम ब्लंडर कर डालते हैं, तहस महस कर देते हैं सब कुछ। और जब करने बैठते हैं ना, कुछ सोचते नहीं है, फिर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रोने बैठते हैं, फिर जाते हैं वापस, और ये बार बार करते रहते हैं। इससे बचने के लिए ही ये आज से शुरू हो रही है ज्ञान पद साधना, नव पद साधना। साधना क्यों उसे साधना कहा? क्योंकि वहां साध्य है। और साध्य क्या है? साध्य ये है, मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ बनूंगा, कोई भी ग्रंथि मुझे नहीं बांधेगी, नथिंग विल टाई मी डाउन। मैं निर्ग्रंथ, कोई मान्यता नहीं है मेरे पास, आई एम फ्री ऑफ ऑल मान्यता। मैं निर्ग्रंथ बनूंगा। मैं श्रवण बनूंगा। श्रवण क्या? तो मेहनत करूंगा। किसकी मेहनत? यही सम्यक ज्ञान वाली मेहनत करूंगा। मैं भगवान बनूंगा। जो ये तीन काम करता है ऑटोमेटिक भगवान बनता है, ऑटोमेटिक सिद्ध बनता है। और यही है सिद्ध चक्र यंत्र। इस गोल तक पहुंचाने का यंत्र है सिद्ध चक्र महायंत्र। इसीलिए महायंत्र का है कि आपकी लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती है। इतना पावरफुल ये सिद्ध चक्र महायंत्र, और हमें हमेशा ट्रैक में रखता है। जिसके घर में ये रहेगा वो सब, न सिर्फ इंडिविजुअल्स जो ले जाता है उसको नहीं, पूरे घर को ट्रैक में रखेगा, पूरे घर का रक्षण करेगा। बहुत पावरफुल है। जिसके पास नहीं है, जिसके घर के में नहीं है, सबको मैं प्रेरणा करता हूँ, अभी तय कर लो। इस समय नहीं तो अगले समय पक्का कर लो कि भाई हम ये सिद्ध चक्र महायंत्र, इट्स अ पावर, इट्स एनर्जी, इट न्यूट्रलाइजेस ऑल द नेगेटिविटीज इन आवर हाउस, इन आवर वर्क प्लेस। दो जगह पे हमें बहुत काम आता है, एक घर और एक हमारे काम करने के स्थान पे। फुल ऑफ नेगेटिव होता है, हाइपर होता है एटमॉस्फेयर, उसको साफ करता है। साफ कैसे करना है? तो ये पावर जो होता है, चार्ज होता है 15 दिन, वो चार्ज ले जाना है और रोज आरती, मंगल दीपक, सभा, मैत्री सभा और मंत्र जाप। बस ये मैत्री सभा में क्या करना है? सिंपल 3 चीज का एक्सचेंज, अचीवमेंट्स, डिफेक्ट्स ऑफ सेल्फ, हमने क्या गलत किया 24 घंटे में, मेरी क्या गलतियां हुई, एंड मैं उस गलती को कैसे सुधारूंगा। बस ये 3 ही चीज करनी है शेयरिंग में। वंस यू स्टार्ट शेयरिंग दिस, योर फियर्स विल वेनिश। हमारे सारे फियर्स जो हैं ये 3 चीज में ही है। अचीवमेंट्स, गलतियां, हम गलती करके गलती छुपाते हैं। जिस दिन से गलतियां बोलने की हिम्मत हो जाएगी तो आप तभी सुधार सकते हो। जो गलती छुपाता है वो कभी सुधार नहीं सकता। जो गलती नहीं स्वीकारता है कभी सुधारने का तो क्या उसका कल्पना में भी नहीं आ सकता। जो स्वीकारता ही नहीं वो सुधरेगा कैसे? नहीं सुधरेगा कभी भी। तो पहले स्वीकार फिर सुधार, इस ट्रैक पे जो चलेगा जीवन मंगल हो जाएगा, सब आबाद हो जाएगा। नहीं तो बर्बाद होना निश्चित है। जीवनो मुख्य स्वभाव छे ज्ञान। हमारा स्वभाव ही ज्ञान है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज आवर नेचुरल नेचुरल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट गुण, एट्रीब्यूट यानी गुण। हमारा मूलभूत गुण ही है ज्ञान, और उस गुण के होने से हम जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग क्या है, जानकारी में फंसे हुए हैं, और ज्यादा जानकारी। जानकारी इज जस्ट अ फूड मैन। खाना है वो, खाना, जानकारी यानी खाना। कितना खाओगे भाई? डाइजेस्ट, हजम तो करो। जो हजम हुआ वो ज्ञान है। इंफॉर्मेशन खाली फूड है, खाना है, लेकिन जो हजम हुआ, जो इंफॉर्मेशन आपने हजम किया, हजम यानी जीवन में इस्तेमाल किया, उसको हजम बोलते हैं। वो ज्ञान है। वो तो है ही नहीं, हजम तो होता ही नहीं है। डायरिया होता है, इंटेलेक्चुअल डायरिया। इंटेलेक्चुअल डायरिया होता है। डायरिया यानी पता है ना, जुलाब।
हाँ, डायरिया होता है। जितनी ज्यादा जानकारी उतनी डायरिया, उतने झगड़े ज्यादा, उतना डिफरेंसेस ज्यादा, उतनी आपकी होशियारी दूसरे पर पावर दिखाने का ज्यादा। तो ये कुछ सुकून देने वाला नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो जानकारी को आपने हजम किया, इस्तेमाल किया, अनुभव किया, और अनुभव के माध्यम से खुद सुकून में रहे और जो भी संपर्क में है सब सुकून में रहे। कर जो ज्ञानी। अच्छा, तो अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ज्ञानी बनने के लिए उपाय क्या? बहुत जबरदस्त बात की है, ये बहुत सिंपल बात है। सबको मैं प्रेरणा करता हूं कि ये बहुत बड़े ध्यान से सुनना। जीवनो मुख्य स्वभाव छे ज्ञान, विपरीत भाव थी आवे अज्ञान। ज्यादा होशियारी ठोकोगे तो वही अज्ञान है। होशियारी ठोकना यानी वही अज्ञान। विपरीत भाव थी आवे अज्ञान, कर जो ज्ञानी ना बहुमान। ज्ञान प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका, अनुमोदना। ज्ञानी की अनुमोदना करो, अनुमोदना। और भगवान तो बोलते ज्ञानी की अनुमोदना क्या, अनुमोदना तो पल पल पे किया करो। जो भी सामने आए, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, अनुमोदना करो। तो ज्ञानी की अनुमोदना तो बहुत सहज हो जाएगी। और जिस दिन ज्ञानी की अनुमोदना, ज्ञानी के प्रति अहोभाव, नमो भाव, अहोभाव, अरे मुझे ऐसे ज्ञानी मिल गए मेरे लाइफ में। भैया ज्ञानी तो बरस पड़ते हैं, जहां अहोभाव है ना वहां बरस पड़ते हैं। और आप अहोभाव नहीं करोगे तो लॉस, देयर इज अ टेरिबल लॉस फॉर यू। ऐसे ही हमने परमात्मा को, गणधरों को, उनके पर्सनल टच में रहकर भी हम आज तक रखड़े हुए हैं। कितनी बार भगवान हमको फेस टू फेस मिले, गणधर भगवंत फेस टू फेस मिले, साधु भगवंत मिले, ज्ञानी भगवंत मिले, सब मिले, लेकिन अपनी होशियारी ठोकने में हमने मिस कर दिया। बस आज भगवान कह रहे हैं, हैव दिस सिंपल थिंग, कर जो ज्ञानी ना बहुमान। कुछ ना कर सको तो कोई बात नहीं, अरे उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसका सब मेरे को मालूम है, ऐसा है वैसा, शुरू हो गया, गया काम से। भगवान महावीर को भी ऐसे हजारों लाखों लोग ने तिरस्कार किया था, एक दो नहीं, हजारों लाखों ने। क्योंकि 373 ग्रुप्स, वो ग्रुप कितने बड़े बड़े ग्रुप्स थे, और जाते थे भगवान के समूह शरण में, उसकी इज्जत निकालते थे, उसका इंसल्ट करते थे समूह शरण में, देव देवियों के सामने, सबके सामने। और आपके जैसे हो कोई, हाँ यहाँ बैठे हैं सब, और अभी कोई आ गया यहाँ और इंसल्ट करना शुरू कर दे, बोले हाँ बात में तो कहीं दम छे हो भाई, हाँ विचार करवो पड़શે હવે આપણે અહીંયા આવું કે નહીં, नहीं आओ तो कालती भाई, नमोजी नाणम। यहाँ अपनी टेस्ट हो जाती है। जब भगवान को भी इंसल्ट करने वाले मिलते हैं तो ऐसे सत्कार्य के स्थान में, मैं कल ही बोल रहा था कि विघ्न संतोषी, जिसका रोल ही है कैसे अड़ंगा पैदा करना। जो भी सिस्टम बहुत जबरदस्त चल रही है, हजारों लाखों को लाभ हो रहा है, वो उसको वो नहीं दिखता है, उसको ये दिखता है कि ये लोग बहुत आगे बढ़ गए, इनका बहुत वो हो गया, बहुत नाम हो रोशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कई लोग तो साले भाड़ूत पाले कुत्ते होते हैं, पैसा खा के ऐसा काम करते हैं। हाँ कुत्ते पाले कुत्ते, कुत्ते तो बहुत अच्छा शब्द वापरा, इसका नरक पक्का है ऐसे लोगों का। पैसे खाकर उल्टा काम करने वाले का नरक पक्का है। इस जीवन में तो दरिद्र होंगे, लेकिन भवो भव दरिद्र बनेंगे जो ऐसा काम करते हैं। आप ऐसे मत बनना। ये सब ये ज्ञान की बात आ रही है, क्या क्या हम दोष कर सकते हैं। हाँ, भगवान को नहीं छोड़ा है। गोसालक के, भगवान के कितने शिष्य थे? 14,000। गोसालक के लाख के ऊपर थे शिष्य। पाखंडी था और भगवान की ऐसी टीका करता था कि न पूछो बात। वो टीका से ही उसके शिष्य गण बढ़ते गए। देखो, देखने की बात क्या है। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सदगुरु पंकज भाई के सानिध्य में
महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरिहंत चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।